नमस्कार। प्रियम भारतम में आप सभी का स्वागत है। भारत को स्वतंत्र करने के लिए हजारों लाखों लोगों ने अपने बलिदान दिए हैं। कई लोग शहीद हो गए, लेकिन उनमें से कुछ चंद ही लोग हैं जिनके बारे में हमें मालूम है, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो समय के चलते लुप्त हो गए। ऐसे ही कुछ अनजान स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानकारी लेकर इस कार्यक्रम में मैं आपके सामने आई हूं। आज जिसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूं उसका नाम है मातंगिनी हाजरा। मातंगिनी हाजरा 8 साल की थी जब उसकी शादी उससे 50 साल बड़े एक व्यक्ति से हुई थी, और महज 18 वर्ष के आयु में ही ये लड़की विधवा हो गई। अनपढ़, बहुत ज्यादा गरीब और रिश्तेदारों की अवहेलना, ये सब सहते हुए ये लड़की बंगाल के तमलुक नाम के गांव में एक झोपड़ी में रहती थी। वो हमेशा अपने घर के सामने से लोगों को हाथ में झंडे लिए नारे लगाते हुए जाते हुए देखती। वो समझ नहीं पाती थी कि ये लोग कौन हैं, ये क्यों इस तरह से जा रहे हैं। बड़ी ही उत्सुकता से, जिज्ञासा से वो उनको देखती। धीरे धीरे उसने उन लोगों के पास जाना शुरू किया, उनसे बातें करना शुरू किया, और उसे ये मालूम पड़ने लगा कि अपना भारत देश पराधीन है, अंग्रेजों का गुलाम है, और ये लोग अपने देश को स्वतंत्र करने के लिए लड़ रहे हैं। वो अंतर्मुख हो गई। उसे लगा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। वो उन लोगों को पानी पिलाती, उनके साथ कुछ दूर चलती। धीरे धीरे उसने भाषण सुनना शुरू किया, और वो गांधी जी के भाषणों से इतनी ज्यादा प्रभावित हुई कि वो पूरी तरह से गांधीवादी हो गई। उसने अहिंसा का मार्ग चुना, यहां तक कि बंगाल में उसे गांधी बुरी नाम से जाना जाने लगा। गांधी बुरी, ओल्ड लेडी गांधी। वो 1930-32 का समय था, और अपने भारत देश में स्वतंत्रता आंदोलन ने जोर पकड़ा हुआ था। 1932 में नमक आंदोलन हुआ, और 1933 में करबंदी आंदोलन शुरू हुआ। इस करबंदी आंदोलन को दबाने के लिए ही तमलुक गांव में उस समय के जो गवर्नर थे वो आए हुए थे, और उसको उनका विरोध करने के लिए मातंगिनी ने एक छोटा सा मोर्चा निकाला था। उस मोर्चे में ये सबसे आगे काला झंडा लिए हुए और अंग्रेजी सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए जा रही थी, जिसके चलते अंग्रेजी सिपाहियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल में जाना पड़ा। 6 महीने तक उसे कारावास में रहना पड़ा। लेकिन 6 महीने के बाद जब वो बाहर आई तो जैसे उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। उसने अपना सारा समय जन आंदोलन में लगा दिया, जन जागृति में लगा दिया। वो लोगों को इकट्ठा करती, स्वतंत्रता का महत्व समझाती, और ऐसे पूरे 10 साल बीत गए। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन तो जैसे पूरा भारत देश स्वतंत्रता के लिए जल रहा था। घर घर में, हर घर से लोग आंदोलनों में, मोर्चों में भाग ले रहे थे। रास्तों पर रैलियां हो रही थी, नारे लग रहे थे, भारत माता की जय, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद जैसे नारों से जैसे पूरा भारत देश गूंज रहा था। 1942 में 8 सितंबर का वो दिन था। रास्ते से ऐसी ही एक रैली, एक मोर्चा जा रहा था, जिस पर अंग्रेजी सिपाहियों ने गोलियां चलाई और जिसमें 3 युवक शहीद हो गए। इसका निषेध जताने के लिए 29 सितंबर के दिन एक रैली का आयोजन किया गया, और इस रैली के लिए मातंगिनी ने जैसे अपनी जान लगा दी। महज कुछ ही दिनों में उसने 5000 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा किया। अंग्रेजों को इस रैली के बारे में पता था। 29 दिसंबर का दिन आया। सुबह से ही लोग रास्तों पर आने लगे।
हाथ में झंडे लिए वंदे मातरम का नारा लगाते हुए रैली शुरू हुई। रैली के कुछ दूर जाने पर ही उसे अंग्रेजी सिपाहियों ने रोक लिया। उनसे कहा गया कि अगर आप लोग आगे आए तो आप लोगों पर गोलियां चलाई जाएंगी। ये फिर भी सारे लोग नारे देते हुए शांति से आगे बढ़ते ही रहे। उन्हें फिर कहा गया कि अगर आप लोग आगे आए तो आप लोगों पर गोलियां चलाई जाएंगी और हवा में गोलियां चलाई गई, जिसके चलते कुछ लोग डर गए, कुछ वहीं रुक गए, कुछ पीछे हट गए। लेकिन मातंगिनी वो निडरता से आगे बढ़ती ही रही। उसे फिर धमकाया गया कि अगर तुम आगे आई तो तुम्हें गोलियों से छलनी कर दिया जाएगा। उसके साथियों ने भी उसे रुकने की सलाह दी, लेकिन नहीं। आज मातंगिनी ने जैसे तय ही कर लिया था कि कुछ भी हो जाए मैं डरूंगी नहीं, रुकूंगी नहीं, हारूंगी नहीं, बस आगे ही बढ़ती रहूंगी। और वो वंदे मातरम का नारा देते हुए आगे आगे ही बढ़ती जा रही थी। तभी एक गोली आकर उसके दाहिने हाथ में लगी। उसने तुरंत अपने दाहिने हाथ का झंडा अपने बाएं हाथ में ले लिया और आगे बढ़ती रही। तभी दूसरी गोली आकर उसके बाएं हाथ में लगी। ये सारा दृश्य पूरा जन समुदाय अवाक होकर देख रहा था। तभी तीसरी गोली आकर मातंगिनी के माथे से आर पार चली गई। उसने वंदे मातरम का नारा दिया, झंडे को अपने सीने से लगाया और नीचे गिर गई। मातंगिनी शहीद हो गई। ये सारा दृश्य देखकर वहां की पूरी जनता इतनी आक्रुष्ट हुई कि उसी वक्त उन्होंने सारे सरकारी दफ्तर, पुलिस स्टेशन सब पर हमला बोल दिया। सारी इमारतें तहस नहस कर दी। अंग्रेजी सेना और अंग्रेज सबको वहां से भागना पड़ा, खदेड़ दिया। और इसका श्रेय सिर्फ मातंगिनी हाजरा को था। उस गांव ने उस दिन स्वतंत्रता हासिल कर ली थी। ऐसे ही पूरे 2 साल तक उस गांव में एक भी अंग्रेज पांव नहीं रख पाया था। और महात्मा गांधी जी की विनती का मान रखते हुए 2 साल बाद उस गांव में अंग्रेजों को आने की अनुमति दी गई। ऐसी मातंगिनी हाजरा, ऐसी वीरांगना और ऐसे बहुत सारे ऐसे वीर जिनकी बदौलत आज हमारा देश स्वतंत्र है, ऐसे सभी वीरों को मेरा शत शत नमन। ऐसी ही अनकही अनसुनी कहानियां अगर आप लोगों को सुननी है, जाननी है, तो प्रियम भारतम को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।